Good morning students. Today we are going to start chapter 8 trigonometry. It is very interesting chapter. Trigonometry important भी बहुत सारी fields में आपको यूज़ आता है. फिजिक्स में भी हम trigonometry का यूज़ करते हैं और वैसे भी इसका बहुत यूज़ है. तो अच्छे से पढ़ो, ध्यान से देखो कि इसमें क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री नेम कैसे आया. ट्रिग्नो में हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, ट्राई, गोनो और मेट्री. So first of all, tri means 3, gono means sides, and metry means measure. Now क्या मेज़र करना है. 3 sides, ट्राइंगल में 3 sides होती हैं हमारे पास, 3 एंगल्स होते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली साइड्स और एंगल्स की स्टडी है. किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री. अब वो कैसे करना है हमने, जैसे लेट्स से हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ABC, where at B there is 90 degree and at A and C they are acute angles. Now जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइड्स का रेशो ले रहे हैं, किसी एक एंगल तो 90 डिग्री फिक्स है, लेट्स से ए के रिस्पेक्ट में हम साइड्स का रेशो ले रहे हैं तो वो कांस्टेंट रहता है. अगर हम इसको लेट्स से थोड़ा स्मॉल कर देते हैं ट्रायंगल को, पी एम, और वीकेंड से हम इसको ए सी को एक्सटेंड कर रहे हैं टू सम पॉइंट क्यू आर. तो जो रेशो आएगी साइड्स का, इसके क्यू आर अपॉन ए आर, अदरवाइज पी एम अपॉन ए एम, और बी सी अपॉन ए सी, तो ये रेशो सेम होती हैं. जब हमने देखा कि ये रेशो सेम हो रही हैं तो इन रेशोज़ के बेस को पढ़ने के लिए और इन साइड्स की लेंथ को पढ़ने के लिए हमने एक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की. ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, रेशोज़ हैं, साइड्स की रेशोज़ हैं राइट एंगल ट्रायंगल के. अब देखो अब ये रेशोज़ कितने हैं, हमारे पास 6 रेशोज़ हैं. तो पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं. अब ये 6 रेशोज़ क्यों हैं, ज़्यादा क्यों नहीं है या इससे कम क्यों नहीं है. साइड्स कितनी है हमारे पास, 3. इन 3 साइड्स की रेशोज़ लेने के लिए 2 की रेशोज़ लेंगे, 2 साइड्स की रेशोज़ लेंगे तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. लेट्स से ए बी अपॉन बी सी 1, ए बी अपॉन ए सी 2, और बी सी अपॉन ए सी 3, और रिवर्स. पहले हमने ए बी अपॉन बी सी लिया, बी सी अपॉन ए बी, तो जब रिवर्स करेंगे तो 3 और हो जाएंगी. टोटल हमारे पास 6 रेशोज़ बनती हैं, इसीलिए इसके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं. तो वो रेशोज़ क्या हैं. सबसे पहले एंगल ए, हमारे पास यहाँ पे एक एक्यूट एंगल है, ठीक है. जो ये साइड है ए बी, इस साइड को हम कह सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, राइट. सिमिलरली जो इसके बिल्कुल सामने है उस साइड को हम क्या बोल सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए. ओके, जो ए के बिल्कुल साथ है उस साइड को एडजेसेंट साइड बोलेंगे ए से, और जो इसके सामने है उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड ए से. और जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने है, 90 डिग्री के अपोजिट है जो, उस साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस, क्लियर. नाउ जो एडजेसेंट साइड है, एंगल ए की एडजेसेंट साइड है, इसको हम बोलते हैं बेस. और वी कैन से जिस लाइन के ऊपर 2 एंगल्स आ रहे हैं दैट इज बेस, और जो अपोजिट है उस साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर. एक बार फिर से देख लो, 90 डिग्री के सामने है जो साइड, उसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस. जो ए से एडजेसेंट है साइड, उसको बोलेंगे बेस, या फिर जिस साइड पे 2 एंगल्स आ रहे हैं दैट इज़ बेस. और जो ए से अपोजिट है उस साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर. ठीक है. अब हमारे पास रेशोज़ क्या क्या हैं. साइन ऑफ एंगल ए, दिस इज फर्स्ट रेशो. अब ये फर्स्ट रेशो
क्या होगा, इसके अपोजिट, दैट इज परपेंडिकुलर। और वी कैन से साइड अपोजिट टू एंगल ए, अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सेकेंड रेशियो है हमारे पास कोसाइन ऑफ एंगल ए, दैट इज साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मीन्स बेस, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मीन्स बेस, अपॉन में हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, it is side opposite to angle A means perpendicular upon side adjacent to angle A, that is base. Here next is cosecant, cosecant of angle A, it is hypotenuse upon side opposite to angle A, that is perpendicular. Next is secant, secant of angle A, hypotenuse upon side adjacent to angle A, that is base. And the last one is cotangent of angle A, cotangent of angle A, it is side adjacent to angle A means base, and side opposite to angle A, that is perpendicular. एक बार फिर देखो, फर्स्ट रेशियो है हमारे पास साइन ऑफ एंगल ए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। नेक्स्ट कोसाइन ऑफ एंगल ए, बेस बी ए और ए बी, वी कैन से ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी। नेक्स्ट टेंजेंट ऑफ एंगल ए, परपेंडिकुलर बी सी एंड बेस ए बी। नेक्स्ट कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, हाइपोटेन्यूज ए सी, परपेंडिकुलर बी सी, नेम्स लिख लें बी सी एंड ए सी। देन सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल ए, हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, ए सी, और बेस हमारे पास ए बी। नेक्स्ट इज कोटेंजेंट, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है, ए बी, एंड परपेंडिकुलर इज बी सी। अब आप बोलोगे ये कैसे याद करें, बहुत ज़्यादा है, तो इसको याद करने के लिए हम एक टेबल बना लेंगे जिससे बहुत ईजिली याद होगा। ये यहाँ साइड में मैं आपको टेबल बना के दिखा रही हूँ। ये छोटा सा टेबल बना लेना। साइन ऑफ एंगल ए को हम लिखते हैं एस आई एन, साइन, साइन ऑफ एंगल ए को हम लिखते हैं साइन, और यहाँ इसका एंगल आएगा, लेट ए कुछ भी, ठीक है। देन कोसाइन के लिए कॉस ए, टेंजेंट के लिए टैन, टी ए एन, को सीकेंट के लिए हम लिखते हैं कॉसेक, सीकेंट के लिए लिखते हैं हम सेक, और कोटेंजेंट के लिए लिखते हैं हम कोट। ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। साइन को साइन ए, एस आई एन ए, कोसाइन को कॉस ए, टेंजेंट को टैन ए, को सीकेंट को कॉसेक ए, सीकेंट ए को सेक ए, और कोटेंजेंट ए को कॉट ए। नाउ याद करने के लिए क्या लिखो, सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच। कोसाइन के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी अपॉन एच।
टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P अपॉन B। नाउ अब देखो क्या होगा, ये P को आप लिख लो पंडित, B को लिख लो बद्री प्रसाद, इट्स हर एंड बोले। यहाँ से आपको इजीली याद हो जाएगा जब आप इसको याद करोगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये नेम्स लिख के पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन P अपॉन H और कोसेक के लिए H अपॉन P, इसका रिवर्स, कॉस के लिए B अपॉन H, सेक के लिए H अपॉन B, टेन के लिए P अपॉन B और कॉट के लिए B अपॉन P। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो बाय दिस टेबल। क्लियर? नाउ एक चीज़ ध्यान रखनी है, अभी हमने ये सारा जो कैलकुलेट किया है ये एंगल A के लिए कैलकुलेट किया। अगर हम एंगल C कंसीडर करें, एंगल C को कंसीडर करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन C, कोस C, टेन C, कॉट C, कोसेक C और सेक C। तो उसके लिए हमारे बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे, स्वाइप करेंगे। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा C से अपोजिट और बेस C से एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना कौन सा एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं। हमें गिवन है टेंजेंट A is equal to 4/3, find the other trigonometric ratios of angle A। हमें tan A is equal to 4/3 दिया हुआ है, तो हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। लेट्स से इट इज़ B, इट इज़ A एंड इट इज़ C। एंगल A कंसीडर हो रहा है, तो एंगल A के लिए ये हमारा क्या होगा, बेस, ये परपेंडिकुलर और दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। नाउ tan क्या था, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P अपॉन B मतलब P इज 4 समथिंग, ये रेशो है बच्चे, तो इसको डायरेक्टली 4 नहीं ले सकते, 4K या X कुछ भी ले लो, और बेस क्या है 3। तो हम लेट करते हैं, परपेंडिकुलर इज BC, इट इज इक्वल टू 4K and base is AB, that is 3K, where K is some positive integer, where K is some positive integer या नंबर। क्या मतलब है, K को हमने कोई नंबर, कोई भी एक नंबर है जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये हमारे पास रेशियो है। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AC² इज इक्वल टू, AB की वैल्यू कितनी है 3K, तो हम लिख ले 3K का होल स्क्वायर प्लस BC 4K होल स्क्वायर। नाउ 3K स्क्वायर इज 9K स्क्वायर, 4K स्क्वायर इज 16K स्क्वायर, ऐड कर देंगे ये बन जाएगा 25K स्क्वायर। सो AC इज इक्वल टू 5K, AC इज इक्वल टू 5K, हाइपोटेन्यूज आ गई। नाउ हमें और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए, तो उसके लिए देखो क्या है, साइन, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन A, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर BC क्या वैल्यू है 4K, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आई 5K, K से K कैंसिल, 4/5, फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास। सेकंड कोस A, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हमारे पास AB, जिसकी वैल्यू है 3K, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5K। नाउ K से K कैंसिल, 3/5। नाउ वन मोर थिंग, टेंजेंट, दैट इज ऑलरेडी गिवन, टेंजेंट ऑलरेडी गिवन,
सो वी कैलकुलेट कॉसेक ए. कॉसेक ए साइन का रिवर्स मतलब h/p. साइन क्या आया था 4/5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/4, दैट इज 1/sin a. Similarly for sec we can write cos का रिवर्स h/b. cos आया था हमारा 3/5, तो sec आ जाएगा 5/3, 1/cos a. And for cot we have p/b for tangent. So cot is b/p. tangent का रिवर्स. tangent हमारे पास कितना है 4/3, so it is 3/4, that is 1/tangent a. So इस क्वेश्चन में आपने दो चीज़ें सीखी कि अगर आपके पास एक रेशो है आप उससे अब दो साइड्स आपको मिल गई, थर्ड आप फाइंड कर सकते हो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी. वो फाइंड करने के बाद आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हो. ये हमने एक चीज़. सेकंड, आपको ये पता लग गया कि जो कॉसेक ए है वो 1/sin ए होता है, सेक ए 1/cos ए होता है और कोटेंजेंट ए 1/टेंजेंट ए. ये एक रिलेशन आपको और पता लगा. अब देखो ऐसे ही हम टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं. टेंजेंट ए इज साइन ए अपॉन कॉस ए. कैसे? साइन ए क्या होता है p/h एंड कॉस ए b/h. सो h और h तो सेम है, तो आपके पास क्या आ जाएगा p/b. और टेंजेंट क्या था p/b. तो टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस. नाउ वन मोर क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और देखो, आपको गिवन है देयर इज अ ट्राइंगल OPQ. OPQ where 90 degree at P and we have given OP is equal to 7. OP is equal to 7 centimeter and OQ minus PQ is equal to 1 centimeter. Determines the value of sin Q and cos Q. Find sin Q and cos of Q. Clear? Now first of all राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाओ. OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. क्लियर? OQ यहाँ से OQ की वैल्यू ले ले, दैट इज 1 प्लस PQ. OQ की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस PQ, इसका होल स्क्वायर. OP की वैल्यू हमारे पास है 7, सो 7 स्क्वायर प्लस PQ हमारे पास नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं. नाउ 1 प्लस PQ होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होगी A प्लस B होल स्क्वायर. क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB. तो 1 का स्क्वायर 1, PQ स्क्वायर प्लस 2PQ is equal to 7 square is 49 plus PQ square. Now PQ square cancel with PQ square. We have 1 plus 2PQ is equal to 49. ये 1 उधर माइनस हो जाएगा. 2PQ is equal to 48 and PQ is equal to 24. तो हमारे पास PQ की वैल्यू कितनी आ गई 24. जब हम PQ की वैल्यू 24 पुट करेंगे ऐड होके OQ की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 सेंटीमीटर. हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट साइन Q. साइन ऑफ Q. साइन क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये जो एडजेसेंट साइड है इसको क्या बोलेंगे बेस, इसके अपोजिट साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर. तो हमें साइन के लिए चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 7, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 24.
5. तो साइन क्यू क्या आ गया 7/25. सिमिलरली फॉर कॉस ऑफ क्यू हमारे पास क्या है b/h. b/h. बेस इज 24, h is 25. So sin q is 7/25 and cos q is 24/25. We have find the values. Now in your first exercise 8.1 there are these type of questions are there. You can do it by your own and ask doubts. So for today this is it. Thank you.